ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मसीह लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम परमेश्वर से हमें रिसीव करना, ग्रहण करना नहीं आता। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकता है, सॉवरेन है। मगर एक चीज हम नहीं समझते कि जो वो पृथ्वी पे करना चाहता है उसमें हमारा भाग क्या है। जब भी आप किसी ऐसी सभा में आते हैं जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप उससे कुछ भी ले सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप आज कुछ भी ले सकते हो। यह परमेश्वर निर्णय नहीं करता कि मैं इस बेटी को चंगा करूंगा और उसके बगल में जो बैठी है उसको नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग अपना भाग नहीं समझते, इसीलिए अभी तक सीखे नहीं कि कैसे परमेश्वर से रिसीव करना है, ग्रहण करना है। इसीलिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर वैसे ही वापस चले जाते हैं जैसे आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है परमेश्वर के राज्य में, वो है सबसे बड़ी एक जो लैंग्वेज है, एक भाषा। अगर आप उस अंधे के परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीद, विश्वास करना, ये मान लेना। निश्चय होना कि आज प्रभु, मैं इस मीटिंग में जब जा रहा हूं, आज मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जाऊंगा, आज मैं अपना छुटकारा लेकर ही वापस जाऊंगा। हम लोग एक रीति रिवाज की तरह नहीं मिलते यहां संडे को। जो लोग यीशु के पास जाते थे वो रीति रिवाज की तरह नहीं जाते थे। उन्हें पता था जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मेरा जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊंगा। आमीन। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आज बैठे रहें, जब मैं वचन भी आपको बता रहा हूं, उस समय भी आपके अंदर आप इस बात को बोलते रहिए, प्रभु ये आज मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। प्रभु आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल से आप उस बीमारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आज परमेश्वर यहां पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसके पास सामर्थ है केवल कुछ बीमारियों को ठीक करने की और बाकियों को नहीं, तो वो कहता है ये बीमारी मेरी सामर्थ से बाहर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जुकाम खांसी को ठीक कर सकता है, वैसे वो एक कैंसर ट्यूमर को भी ठीक कर सकता है। जब वो गलील की गलियों में चलता फिरता था तो लोगों से एक सवाल पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? और जो यीशु शरीर में था, आज यीशु अपनी देह के द्वारा वही कर रहा है जो अपने शरीर में क्या करता था। तो आज जब आप कलीसिया में आए हो तो आप उस यीशु की आत्मिक देह के पास आए हो। इसका मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे आप आज छुटकारा ना पा सको। अगर आप एक्सपेक्ट करो। मगर होता क्या है, जब लोग कलीसिया बार बार आने लग जाते हैं तो एक रूटीन बन जाता है। रूटीन की तरह फिर हम कलीसिया आते हैं, संडे है तो हमें जाना है, और हम एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आज आप एक्सपेक्ट करते हो, प्रभु मैं आपका ऐसा साक्षात्कार चाहता हूं जैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो वही वो आपके साथ करेगा। जो आप उम्मीद लगाते हो, जो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप परमेश्वर के पास आते हो, वही वो आपके साथ करता है। आमीन। सो आज जब मैं वचन बता रहा हूं, आज का वचन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ध्यान धरकर इसको सुनना। कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर आज का वचन आप समझ गए और उस प्रकाशन को आप अपने जीवन में आपने लागू किया, तो आप आखिरी सांस तक एक जयवंत योद्धा की तरह जिएंगे। आमीन। आपका जीवन कभी पहाड़ की चोटी
कभी तराई नहीं होगा। उसका वचन नहीं कहता कि तुम वो शहर हो जो तराई में है, वो कहता है तुम वो शहर हो जो चोटी के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप एक अच्छे पिता हैं और आपका वचन कहता है कि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस महान पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है और हमें सारे सत्य में लिए चलता है। प्रभु आज होने दे कि तेरे वचन का प्रकाशन तेरे लोगों के ऊपर प्रकट हो। प्रभु होने दे कि आज वो उन बातों को देखें जो उन्होंने आज तक नहीं देखी, और उस प्रकाशन को अपना बना लें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं उस अभिषेक के लिए जो इस जगह में है, जो मेरे ऊपर है, जिसके द्वारा प्रभु आज का वचन जब बोला जाता है तो प्रभु वो सटीकता से लोगों के हृदय तक उतरे और 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप जानते हैं आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो आज तक आई है आपके 5 सेंसेस से, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से। जो कुछ भी आपकी रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, जो कुछ भी आप रियलिटी सोचते हैं, जैसा चाहे आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो कुछ भी वो रियलिटी है, वास्तविकता है आपकी, वो आई आपके ज्ञानेंद्रियों से। जो आप देख सकते थे, जो आप सुन सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, जो आप टेस्ट कर सकते थे, इसकी वजह से हमारी रियलिटी आई है। और क्योंकि हम लोगों ने शरीर में जन्म लिया, तो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से हमने क्या है, एक शारीरिक वास्तविकता को जाना। मगर दिक्कत ये होती है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। हम आत्मा से जन्म तो ले लेते हैं, हम कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मगर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो प्रमुख तरीके से वही है जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें हमें बताती हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्नल है, यानी हिंदी बाइबल में लिखा है शारीरिक है, यानी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम रोमियो की पुस्तक में इसको देखते हैं, रोमियो 8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो, मगर अगर शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जीते कैसे? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे हैं? हम लोग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया। जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते।
अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक छठी ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द सिक्स्थ सेंस। विश्वास वो छठवीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं।